गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आइए आज बात करते हैं पॉलिटी में नागरिकता के बारे में। कल हमने बात की थी पॉलिटी में ही संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। आज बात करेंगे नागरिकता क्या है, नागरिकता किसे कहते हैं, नागरिकता भारतीय संविधान के कहाँ से कहाँ तक है और भाग कौन किस भाग में है। आइए पूरी डिटेल में आज बात करते हैं दोस्त कि नागरिकता संविधान के किस भाग में है। अगर भाग के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा नागरिकता भाग 2 में है। भारतीय संविधान की नागरिकता भाग 2 में है। और अनुच्छेद के बारे में बात करें कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो ये से बात करें तो ये हो जाएगा नागरिकता 5 से 11 तक है। ठीक है दोस्त, अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन है। अब अगर बात करें कि नागरिकता हमारे देश में जो नागरिकता शब्द लिया गया है वो किस देश से प्रेरित है, यानी किस देश से लिया गया है, तो बात करें तो नागरिकता हमारे देश में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ना। प्रेरित, ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। जब हमारा संविधान बना तो हमने हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिसने संविधान का निर्माण किया, वो 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, फिर उनमें से 10 देशों को चुना, तब जा कर के हमारे संविधान का निर्माण हुआ। आइए हम बताते हैं कि वो देश कौन कौन से हैं। 10 देश जो हमारे देश निर्माताओं ने चुना और उससे हमारे संविधान के लिए चुना। बात करते हैं, पहला हो जाएगा आयरलैंड। दूसरा की बात करें तो हो जाएगा जापान। तीसरा हो जाएगा जर्मनी। चौथा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। पांचवा हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। छठा हो जाएगा अमेरिका। सातवां हो जाएगा अमेरिका, हो गया ब्रिटेन। आठवें के बारे में बात करें तो हो जाएगा रूस। नौवां हो जाएगा फ्रांस। अब 10वां के बारे में बात करें तो आयरलैंड, जापान, जर्मनी हो गया। जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, और 10वां हो जाएगा कनाडा। समझ गए दोस्त, ये 10 देशों से हमारे संविधान में लिया गया है और तब जाकर के हमारा संविधान का निर्माण हुआ। सोच सकते हैं कितनी हमारे जो संविधान निर्माताओं ने कितने मेहनतें की संविधान बनाने के लिए। आइए हम बात करते हैं फिर, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे देश में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है दोस्त, एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब बात करें कि नागरिकता किस किस को मिलता है और नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो भारत में नागरिकता प्राप्त के 5 तरीके, 5 टाइप से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। और वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे नागरिकता प्राप्त। नागरिकता प्राप्त, नागरिकता किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्त, नागरिकता कितने तरह से प्राप्त किया जाता है, 5 तरीके से। पहला हो जाएगा जन्म से। जन्म का मतलब ये हो गया कि भारत में अगर किसी ने बच्चे का पैदा किया, वो उनके माता पिता दोनों भारत के रहने वाले हैं, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी, है ना, यानी जन्म से। अब दूसरे के बारे में बात करेंगे। दूसरा हो जाएगा वंश से। ये जगह भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है दोस्त, अब करेंगे वंश से। वंश का मतलब क्या होता है,
वंश का मतलब ये हो गया, अगर कोई भारत का लड़का किसी दूसरे देश की लड़की से शादी कर लेता है और उससे बच्चे का जन्म होता है, बच्चे की पैदाइश होती है, तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी क्योंकि उनके पिता भारत के नागरिक हैं। ठीक है दोस्त, इसी तरह ये हो जाएगा, वंश से हो गया। अब तीसरा लिखेंगे हम पंजीकरण से। पंजीकरण से, पंजीकरण का मतलब ये हो गया कि कोई भारत का लड़का विदेश की लड़की से शादी कर लेता है और वो विदेश की लड़की भारत का नागरिकता लेना चाहती है, तो उन्हें पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी, है ना। और इसके लिए भी शर्त है, वो लड़की भारत में आकर के 5 साल तक रहेगी। ठीक है दोस्त, तब जाकर के उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगा। और नागरिकता मिलने के लिए अगर वो भारत में जितने समय से रह रही है, अगर 1 साल उन्हें भारत में हो गया है, तो वो नागरिकता के लिए पंजीकरण कर सकता है। ठीक है दोस्त, अब चौथा हो जाएगा देशीकरण से। देशीकरण से, देशीकरण का मतलब ये हो गया, अगर कोई विदेशी नागरिक, फॉर एग्जांपल नेपाल का ले लेते हैं, नेपाल का कोई नागरिक भारत का नागरिकता लेना चाहता है, तो वो अपनी स्वेच्छा अनुसार, यानी वो खुद से अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। सेम उसी तरीके, जिस तरीके से पंजीयन के तरीके से हमने नागरिकता किसी को देता है, उसी तरीके से इन्हें भी देशीकरण, क्या कहते हैं, देशीकरण से उनको भी नागरिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्त, अब पांचवा हो जाएगा भूमि अर्जन से। पांचवा हो जाएगा भूमि अर्जन से। भूमि अर्जन का क्या मतलब होता है? भूमि अर्जन का मतलब यह हो गया, मान लीजिए कि भारत ने किसी देश पर आक्रमण कर दी और आक्रमण करके उस देश का कोई क्षेत्र अपने क्षेत्र में मिला लिया, भारत ने अपने क्षेत्र में मिला लिया, तो जिस देश पर आक्रमण किया उस क्षेत्र में जो लोग बसे हुए थे उस लोगों की भारत की नागरिकता दी जाएगी। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पहले भारत का अंग हुआ करता था, अभी वर्तमान में पाकिस्तान ने अपने आधिपत्य में कर लिया। अगर भारत उस POK पर आक्रमण करता है और उसे भारत में फिर से मिला लेता है, तो उस POK में बसने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह हो गया भूमि अर्जन से। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए, नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। अनुच्छेद के बारे में बात करें तो 5 से 11 तक है। ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, हमारे देश का जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें से 60 देशों को पढ़ा, फिर उसमें से 10 देशों को चुना, जिसमें से ये देश है आयरलैंड, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और कनाडा। आप देख सकते हैं कि नागरिकता प्राप्त 5 टाइप से किया जाता है। एक हो गया जन्म से, एक हो गया वंश से, एक हो गया पंजीकरण से, एक हो गया देशीकरण से और एक हो गया दोस्त भूमि अर्जन से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको हर एक चीज़ क्लियर होगा। अब इन्हें मिटाते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। आइए अब बात करते हैं, जब किसी को नागरिकता मिलता है तो क्या उनसे नागरिकता छीनी भी जा सकती है? हाँ बिल्कुल, जब किसी को नागरिकता दी जाएगी तो उससे नागरिकता छीनी भी जाएगी। आइए बात करते हैं नागरिकता समाप्ति के बारे में। नागरिकता समाप्ति। नागरिकता समाप्ति किस तरीके से हो जाता है? आइए बात करते हैं नागरिकता समाप्ति। पहला हो जाएगा परित्याग करने पर। परित्याग का मतलब यह हो गया दोस्त कि कोई भारत का निवासी किसी दूसरे देश में जाकर के बस गया और वो उसी देश का निवासी हो गया, अब भारत नहीं आना चाहता है, तो वो अपनी स्वेच्छा अनुसार यानी भारत की नागरिकता त्याग दिया, यानी वो खुद से अपनी इच्छा के अनुसार भारत का नागरिकता त्याग दिया, तो इसे कहते हैं परित्याग करने पर। परित्याग करने पर, इसको कहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार उसने अपनी त्याग दिया। अब बात करते हैं दूसरा किस तरीके से नागरिकता वंचित होता है। तो बात करें, दूसरा हो जाएगा वंचित किए जाने पर। वंचित किए जाने का मतलब यह हो गया कि मान लीजिए कि भारत के साथ किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा है ना, और युद्ध के दौरान कोई भारतीय नागरिक
अपनी देश की कोई गुप्त जानकारी उस देश को दे दी जिस देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा है, उस देश को दे दी, तो उसके लिए उसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, उसे वंचित कर दी जाती है ना। दूसरा हो जाएगा वंचित करने पर। वंचित करने पर, वंचित करने पर मतलब वही जिस तरीके से हमने आपको समझाया कि अगर कोई नागरिक जो है, मान लीजिए कि भारत में सेनाएं कहाँ छुपी हुई है, भारत की मिसाइलें कहाँ रखी हुई है, ये सब जानकारी अगर किसी दूसरे देश को आप दे देते हैं जिस देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा है, तो इस तरीके से आपसे जो नागरिकता छीन ली जाएगी, आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। इस तरीके से नागरिकता समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे एक एक टाइप, 5, 6, 7, नागरिकता 11 तक है, तो बात करेंगे हम 5 के बारे में। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, है ना, संविधान के संविधान के प्रारंभ से संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का मतलब क्या ये हो गया कि जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो गया, उस समय से जो भारत का नागरिक है, भारत में रह रहा है, उन लोगों के लिए बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। अब बात करेंगे आर्टिकल 6 यानी अनुच्छेद 6 क्या कहता है। आइए हम बात करते हैं अनुच्छेद 6 के बारे में। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे वो लोग भारत आ गए, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। ठीक है दोस्त, तो पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को, पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता का प्रावधान। ठीक है दोस्त, यानी पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। पाकिस्तान का मतलब जो लोग पाकिस्तान में 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान के बारे में बात किया गया है। इसमें बात किया गया है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। देखिए, भारत नागरिकता समाप्ति परित्याग करने पर, ठीक है, फिर वंचित किए जाने पर, अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, और अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हम आगे बढ़ते हैं, इनको मिटाएंगे दोस्त। आइए आज हम बात करते हैं अनुच्छेद 7 के बारे में। अनुच्छेद 7 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान, यानी जो लोग भारत के निवासी थे वो लोग पाकिस्तान चले गए, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ हम बात करेंगे भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान।
ठीक है दोस्त, यानी भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान, ये सेम आर्टिकल 6 से मिलता है। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान, और आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। तो ये दोनों के लिए 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत आ गए और 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग पाकिस्तान चले गए, ये दोनों के लिए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नोट में 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में आने व जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। ठीक है दोस्त, है ना। 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में आने व जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान, यानी ये आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 दोनों के लिए यही स्टेटमेंट काम आएगा। ठीक है दोस्त, यानी 19 जुलाई 19 भारत से पाकिस्तान जाने वाले के लिए बात करेंगे तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग चले गए, ठीक है, और 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ गए उन लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान के बारे में बात किया गया है। अब चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 8 के बारे में। आर्टिकल 8 क्या कहता है, तो हम यहाँ लिखेंगे अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए नागरिकता का प्रावधान, यानी जो लोग भारत के मुल्क के थे वो लोग किसी अन्य देश में जाकर के बस गए, उन लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान, ये आर्टिकल 8 कहता है। आर्टिकल 8 कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले नागरिकों के लिए नागरिकता का प्रावधान। ठीक है दोस्त, यानी आपने सुना होगा कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जो भारत के निवासी थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम, और उनका नाम तो याद नहीं आ रहा दोस्त। फिर बात करते हैं कि भारत ही मुल्क के थे, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, ये दोनों भारत के निवासी थे लेकिन अदर देश में जाकर के बस गए। वो लोग अगर चाहते भारत की नागरिकता लेने के लिए तो वो आर्टिकल 8 के तहत नागरिकता ले सकता था। ठीक है दोस्त, हम बात करते हैं आर्टिकल 9 के बारे में। आप लोग ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जो बने थे वो हम मेरे भारत के थे, आप लोग कमेंट करेंगे कौन है, मेरे जहन से उतर गया है, हम आप लोग को कमेंट कर देंगे। ठीक है दोस्त, क्योंकि हम कोई कंप्यूटर या मशीन नहीं है, हमारे भी जहन आप लोगों की तरह है, कुछ भूलते हैं कुछ याद रहता है। ठीक है दोस्त, बात करते हैं आर्टिकल 9 के बारे में। आर्टिकल 9 के बारे में बात करेंगे, आइए आर्टिकल 9 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 कहता है कि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उन्हें भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इनका क्या मतलब हो गया, इनका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भारत के नागरिक है, फॉर एग्जांपल किसी ने नेपाल की नागरिकता ग्रहण कर ली तो इन्हें भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यही प्रावधान 9 में किया गया है कि कोई भारत के नागरिक, कोई भारत के नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण
कर लेता है तो भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्त, यानी कोई भारत की नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उन्हें भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इन्हें मिटाते हैं, बच गए मेरे दो आर्टिकल, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं आर्टिकल 10 के बारे में। आर्टिकल 10 क्या कहता है, यहाँ लिखते हैं दोस्त, अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता का बना रहना। नागरिकता का बना रहना का मतलब ये हो गया कि जब तक आप भारत के निवासी रहेंगे तब तक आपकी भारत की नागरिकता बना रहेगा। ठीक है, तो क्या कहता है? नागरिकता का बना रहना। नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना, नागरिकता का बना रहना। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 11 के बारे में। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित कानून संसद बना सकती है। यानी नागरिकता से जो भी कुछ कानून बनाना है वो संसद बना सकती है। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं यहाँ आर्टिकल 11। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधित कानून संसद बना सकती है। नागरिकता संबंधित कानून संसद बना सकती है। ठीक है दोस्त, यानी नागरिकता संबंधित कानून संसद बना सकती है। जो भी कानून नागरिकता से संबंधित बनाने हैं वो संसद बना सकती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, मिलेंगे आपसे हम एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, मौलिक अधिकार के साथ। ठीक है दोस्त, जो हमसे एक मिस्टेक हुआ है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जो भारत के ही निवासी थे, यानी यूपी के आगरा के रहने वाले थे, उनका मेरा जहन से नाम उतर रहा है, क्या है आप लोग कमेंट करेंगे और हम भी कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद।